ओम शांति। आज दशहरे का बहुत ही शुभ दिवस है। 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त आज के दिवस को भी कहा जाता है। आज के दिवस पर लोग नया वाहन खरीदते हैं, नए घर में गृह प्रवेश करते हैं। आज के दिवस के 9 दिन नवरात्रि के, जिसमें शक्ति पूजन होता है। कहते हैं 10 दिशाओं पर शक्तियों ने अपना अधिकार प्रस्थापित किया हुआ होता है, चारों ओर अपनी शक्तियों को विकीर्ण किया हुआ होता है। और इन 9 दिन और रात में देवियों ने संपूर्ण रीति से युद्ध कर आज के दिवस पर महिषासुर का वध करके विजय प्राप्त किया। इसलिए आज के दिवस को विजयादशमी भी कहा जाता है। इस दिवस के साथ अनेक ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि रामायण के अंदर क्या कहा जाता है कि आज के दिवस पर ही श्री राम ने भी रावण के ऊपर जीत पाई। उन्होंने भी 9 दिन और रात रावण के साथ युद्ध करके 10वें दिन दशानन अर्थात 10 मुख वाले रावण के ऊपर जीत प्राप्त कर लिया और माता सीता को सम्मान सहित पुनः अयोध्या नगरी में लेकर के आए। तो इसका भावार्थ क्या है? जबकि रावण को चतुर्वेदों के ज्ञाता, विद्वान, शक्तिशाली, बलशाली, बड़े ही शिव भक्त माना जाता है। कहते रावण के पिताजी एक ब्राह्मण कुल के थे और उनकी लौकिक माताजी राक्षस कुल की थी, और इसलिए रावण के अंदर ब्राह्मण कुल की विद्वत्ता, परंतु उसी के साथ राक्षस कुल की माता के कारण राक्षसी संस्कार भी आए थे। इतने विद्वान ज्ञानी पुरुष और सोने की लंका जिनके अधिपत्य में थी, ऐसे महाबलशाली विद्वान रावण केवल असुरी संस्कार अर्थात अभिमान, अहंकार, दुर्बुद्धि के कारण विनाश को प्राप्त हुए। इसीलिए तो कहते दशहरा अर्थात अच्छाई का बुराई के ऊपर जीत, असत्य के ऊपर सत्य की जीत, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत, रावण के ऊपर अर्थात दुर्बुद्धि पर सद्बुद्धि की जीत। रावण दुर्बुद्धि के प्रतीक तो श्री राम जी सद्बुद्धि के प्रतीक। तो इसके पीछे का जो आध्यात्मिक भाव है कि दशानन अर्थात ये विकारों के प्रतीक है। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आज हर मानव इन विकारों के वशीभूत होकर के अपने मन भूमि को मानो रणभूमि, युद्ध भूमि बना दिया है। आवश्यकता है अपने भीतर के आत्मजागृति की, अर्थात आत्मा राम की स्मृति की, जिस स्मृति से हम अपने मन को अयोध्या नगरी बना सकते हैं, अर्थात अपने मन के अंदर पुनः शांति, सुख, आनंदमय वातावरण बना सकते हैं। आज हर मन द्वंद्व में है, दुख में है, चिंता और परेशानी में है, जबकि हर एक की बुद्धि बहुत बुद्धिमान है, दुनिया भर का ज्ञान है। आज मनुष्य की बुद्धि की सीमा नहीं रही है, इतनी विद्वत्ता हासिल किया हुआ है, किंतु इतना विद्वान होते हुए भी मन की शांति, जीवन में सुख, संबंधों में प्रेम और खुशियों की समाप्ति है, क्योंकि विकारों से ग्रसित मन अशांत है। तो आइए आज हम सच्ची विजयादशमी मनाने के लिए परमात्मा शिव से शक्ति लेकर खुद के भीतर की शिव शक्ति स्वरूप जगा ले और अपने भीतर के 10 दिशाओं पर परमात्मा शिव की शक्ति बनकर के अपने ही भीतर प्रकाश फैला दे, ताकि अंतर मन के कोने कोने से विकारों का संहार हो जाए और अपने ही मन को अयोध्या नगरी बनाकर, अयोध्या अर्थात जहां पर कोई भी प्रकार का युद्ध नहीं, अर्थात जिस स्थान पर शांति है, प्यार है,
सम्मान है, सुख है, खुशियां है, तो अपने मन को ऐसी अयोध्या नगरी बना ले, तब सही अर्थ से विजयादशमी हो सकती है। इसी के साथ और एक कथा जुड़ी हुई है आज के दिवस के संबंधित। कहते हैं पांडव अज्ञातवास पूरा कर शमी के पेड़ पर जो अपने सारे शस्त्र रखे हुए थे, वहां पर शक्ति पूजन करके सारे शस्त्र वापस अपने पास लेकर के विराट राजा के सारे गौओं को कौरव सेना ने भगा लिया था। तो उन कौरव सेना पर जीत प्राप्त किया हुआ आज का दिवस विजयादशमी का माना जाता है। इसी के साथ इस दिवस को कृषि लोक उत्सव भी माना जाता है। बारिश के दिनों में किसान अपनी जमीन में, अपनी खेती में जो बीजारोपण करते हैं वो अंकुरित होते हैं और पहला धान घर में लाने का आज का ही दिन मानते हैं। और किसान बहुत उत्साहित होकर के इस पहले धान को अपने घर में ला करके घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना में जो एक थाली रखी रहती है उसमें मिट्टी डालकर इस प्रथम धान को उसमें अंकुरित करता है। और जब ये धान अच्छी रीति अंकुरित होता है 10 दिनों में, तो भगवान को अर्पित करते हैं। अर्थात पहले धान को प्रभु समर्पण करने का आनंद और उत्साह मनाते हुए जैसे मानो भगवान से एक भरपूरता, बरकत का वरदान लेते हैं। आज के दिवस पर कहा जाता है कि पहले के जमाने के जो राजे, सामंत, सरदार आदि थे, ये लोग अपने पास के सारे अस्त्र शस्त्रों को साफ करके, धो करके, लाइन से सजा करके इसकी पूजा किया करते थे। तो वही किसान और कारीगर लोग भी अपने औजारों को आज के दिवस पर साफ करके उसकी पूजा करते हैं। तो वही विद्यार्थी, उनके लिए उनकी लेखनी, पुस्तक आदि एक शस्त्र ही है, जिसके कारण उनकी बुद्धि का विकास होता है। तो इन सब की आज विद्यार्थी भी पूजा करते हैं। इसके पीछे का भाव यही है कि इन सारे साधनों को ईश्वर तुल्य मान्यता देते हुए, ईश्वर तुल्य भावना को अपने भीतर जगाते हुए इनकी पूजा करना, अर्थात इनका सम्मान करना और अपने मन में इन साधनों के प्रति, शस्त्रों के प्रति या लेखनी और पुस्तकों के प्रति एक कृतज्ञता भाव जगाना, उनके प्रति आभार का भाव जागृत करना, उनके लिए एक धन्यवाद के भाव को अपने मन से प्रकट करना, इस भावना से ये पूजा किया जाता है। तो जरूर बहुत श्रद्धा के साथ ये पूजा करें, क्योंकि इनके द्वारा तो मनुष्य अपना पेट भर रहा है, अपना उदर निर्वाह कर रहा है, अपने जीवन में जमा पूंजी कर रहा है, कमाई कर रहा है। तो जिसके द्वारा आप कमाई कर रहे हो, तो जरूर उन साधनों के प्रति हमारे मन के अंदर अटूट कृतज्ञता भाव, अगाध थैंकफुलनेस जरूर होना चाहिए। इसी के साथ आज के दिवस के लिए और कुछ भावनाएं जुड़ी हुई है। कहते हैं आज के दिवस पर सोना लूटना, सोना अर्थात जो शमी के पेड़ के पत्ते हैं, इस पत्ते को लूटना अर्थात एक दो को प्रेम और सम्मान के साथ प्रदान करना, ये जो विधान बना हुआ है इसके साथ भी कुछ कहानी जुड़ी हुई है। पहले के जमाने के जो राजे या सामंत थे, वो पर देश के ऊपर या दूसरे देश के ऊपर युद्ध करने के लिए मुहिम पर जाते थे और उस राज्य को, देश को जीतकर जब वहां से सुवर्ण, हीरा, माणिक लेकर वापस अपने देश, अपने घर लौटते थे, तो लौटने पर उस घर के दहलीज पर उनकी पत्नी या बहन, माँ उनकी आरती उतारती थी और आरती उतारने पर उनके विजय उत्सव पर आनंद और उल्लास मनाते हुए ये आरती उतारने की रिवाज थी। और आरती के पश्चात ये सामंत या राजे लोग जो लूट लाया हुआ है, जिस राज्य से जो कुछ खजाने जीत कर लाए हैं, उसमें से एक उस थाली में रखने की प्रथा होती थी। फिर घर में प्रवेश करके
मिली हुई सारी लूट, जीती हुई सारी संपत्ति भगवान के आगे रखकर, भगवान को अर्पण कर, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं तथा भगवान के पूजा करके, पैर छू करके उनके आशीर्वाद लेते थे। उसके बाद इस धन को या इस संपत्ति को कार्य में लगाया जाता था। इसी का भावार्थ जो है, आज के दिवस पर यह शमी के पत्ते सोने के रूप में लूटने की या एक दो को दान करने की प्रथा है। इस शमी के पत्तों के साथ भी एक बहुत ही सुंदर कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं, श्री राम के पूर्वज रघु नाम के अयोध्याधीश, जिन्होंने विश्वजित यज्ञ रचा था, जिस यज्ञ में उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान किया हुआ था, और वो स्वयं एक पर्णकुटी में निवास कर रहे थे। तो उस समय उनके पास एक कौत्स्य नाम का गुरु शिष्य पधारा और उन्होंने रघु से कुछ अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा देने के लिए 14,000 सुवर्ण मुद्रा की मांगनी की। उस समय तो रघु के पास कोई संपत्ति थी नहीं, उन्होंने पूरी तरह से दान कर चुके थे। तब रघु ने कुबेर के साथ युद्ध करने का सोच लिया। कुबेर के ऊपर आक्रमण करने पर कुबेर ने शमी के पेड़ के ऊपर ही अनेकों असंख्य सुवर्ण मुद्रा की वर्षा कर ली। तो उसमें से कौत्स्य गुरु शिष्य ने केवल 14,000 सुवर्ण मुद्राएं उसमें से ले लिए और वो अपने गुरु की ओर प्रस्थान कर चुके। उसमें से रघु ने किसी सुवर्ण मुद्राओं को स्पर्श तक नहीं किया। तो बाकी सारी सुवर्ण मुद्राओं को नगर के प्रजाजनों ने बहुत आनंद और खुशी के साथ लूट लिया और उन्होंने अपने जीवन में उस दिवस पर अत्यंत आनंद तथा हर्षोल्लास मनाया। तो इसी के यादगार में आज के दिवस पर शमी के पेड़ पर जो सुवर्ण मुद्राओं का वर्षा हुआ था, उसी के कारण उस पेड़ को सोने का भाव या सोने तुल्य मान्यता प्राप्त हुई, जिस कारण आज के दिवस पर ये पत्ते एक दो को सोने के भावना से प्रदान किया जाता है। पहले के जमाने में इस पत्तों को एक दो के घर जाकर के सम्मान के साथ देकर के मिलना, बातचीत करना, दिल को हल्का करना, ये एक प्रथा थी। किंतु आधुनिकता के कारण इस विधान ने आज कहीं न कहीं इंसान को अकेला बना दिया। आधुनिकता के कारण आज हम एक दो के नजदीक जाना, उनको प्यार से, सम्मान से मिलना और ये सोने के अर्थात शमी के पत्ते प्रदान करना, इसको भूल गए और अपने इंटरनेट के जरिए या तो सोशल मीडिया के जरिए हम एक दो को एक मैसेज या एक पत्ते का चित्र भेज करके आज के दिवस को पूरा कर रहे हैं। और इसीलिए मनुष्यों के बीच का आपसी संबंधों का प्यार या सम्मान कहीं न कहीं कम होते नजर आ रहा है, जिसके कारण मनुष्यों के अंदर अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। पहले के जमाने में एक दो से मिलना, मिठाई ले जाना, प्रेम से एकत्रित रूप से बैठ करके भोजन स्वीकार करना, एक दो के प्रति सद्भावना, उत्साह जगाना, ये विधि के कारण मनुष्य अपने आप में बहुत खुश थे। ये जो भी त्योहार के अंदर विधि मनाई जाती है, ये रिवाज किया जाता है, इसके अंदर वास्तव में कोई धार्मिक भाव नहीं। कई लोग इसे धार्मिक अवडंबर समझ करके भी इससे दूर जा रहे हैं, किंतु इसके अंदर आध्यात्मिक भाव जुड़ा हुआ है। आधुनिकता के कारण हम आध्यात्मिकता को भी भूलते जा रहे हैं। आवश्यकता है अपने भीतर अध्यात्म भाव जगाकर, अपने स्वमान को जागृत कर, अपने भीतर शिव शक्ति स्वरूपा को जागृत कर या श्री राम का दिव्य स्वरूप जगाकर मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके अपने भीतर के इन असुरों का अर्थात विकारों का संहार कर स्वयं के जीवन में भी विजय प्राप्त कर सही अर्थ से विजयादशमी मनाने की आवश्यकता है। तो आइए इन सारे कथाओं को, ऐतिहासिक बातों को समझते हुए हम अपने जीवन में खुशी, आनंद, उत्साह रूपी खजानों को कैसे बढ़ावा दे सकते और दूसरों पर भी
इस खुशी उत्साह को लुटा सकते हैं, इसका ध्यान जागृत करते हुए, इसके ऊपर अटेंशन लाते हुए सही अर्थों में इस विजयादशमी को मनाएं। और जब सही अर्थ में विजयादशमी मनाएंगे तो देखो केवल एक दिवस तक ही ये त्योहार सीमित नहीं रहेगा, किंतु आप विजय का ये जश्न, विजय का ये हर्षोल्लास आजीवन अनुभव कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार आप सभी को विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। ओम शांति।